Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra and dear students, आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास के विज्ञान विषय का पार्ट 5 कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। और आज के क्लास में हम करेंगे टॉपिक गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। गोल्जी इकाई, जिसे हम गोल्जी उपकरण भी बोलते हैं, आज हमें इसके बारे में स्टडी करना है। क्या है गोल्जी उपकरण, जरा देखिएगा। गोल्जी उपकरण, सबसे पहली तो बात, जो ये गोल्जी उपकरण है, इसको हम पहले डायग्राम से दिखा देते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही गोल्जी अपरेटस है। कहाँ है गोल्जी इकाई? एक बार आप पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों की डायग्राम में से देखेंगे। देखिएगा आपके सामने ये जो देख रही हैं आप, ये जो इधर देख रही हैं, ये सर्कल में इस तरह की हमारे पास ये जो है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस। इसी को हम क्या बोलते हैं? गोल्जी उपकरण या क्या बोलते हैं? गोल्जी इकाई। दो नाम है इसके। ये था हमारे पास प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। अब नीचे देखते हैं जंतु कोशिका। ये जंतु कोशिका का है, इसमें भी ये पड़ी है आपके सामने गोल्जी इकाई यानी कि गोल्जी अपरेटस। इसका मतलब यह है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी उपकरण या गोल्जी इकाई जो है, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है। अब जरा हम इसके बारे में देखते हैं कि गोल्जी अपरेटस या गोल्जी उपकरण है क्या, इसके अंदर क्या क्या गुण है, इन सब के बारे में। तो सबसे पहली बात है देख के चले, इसका सबसे पहले विवरण जो है, मतलब सबसे पहले यदि किसी ने नोटिस किया, सबसे पहले विवरण जो है कैमिलो गोल्जी। कई बार पूछा भी जाता है कि किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए उसके नाम के बेस पर ही इसका नाम रखा गया है गोल्जी उपकरण। और यदि देखिए गोल्जी उपकरण होता क्या है हमारे पास, यह एक झिल्ली युक्त कोशिका होती है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है। तो आपने देखा भी, जैसे मैंने बताया भी है कि झिल्ली युक्त कोशिकाएं हैं इस तरह के। देखिए, और ये सभी एक दूसरे के समानांतर हैं। ये सभी एक दूसरे के समानांतर हैं। ये क्या है? झिल्ली युक्त कोशिकाएं। ये सभी एक दूसरे के समानांतर होती है। और इन झिल्लियों का संपर्क किससे होता है? हमारे पास जो अंतर्द्रव्य जालिका है उनकी झिल्लियों के साथ होता है इनका संपर्क। ठीक है, अब होगा क्या? इसके कार्य की बात करके चले तो इसके कार्य क्या होंगे हमारे पास गोल्जी अपरेटस के? इसके कार्य क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट का यह लिपिड बनाने में सहायता करते हैं। आपने कल पढ़ा भी था कि जो अंतर्द्रव्य जालिका है वो दो तरह की थी हमारे पास। एक थी SCR, जिसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या था? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। और दूसरी आपने पढ़ा था RER, वो कौन सी थी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। इसमें जो SCR है वह क्या बनाती है? वसा और लिपिड के अणु बनाने में सहायता करती है। तो यह जो गोल्जी इकाई है यह भी क्या है? लिपिड बनाने में सहायता करती है। दूसरी बात, इसके अंदर और क्या है हमारे पास? अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित लिपिड का संग्रहण में इकट्ठा करना, वो कहां होता है? गोल्जी उपकरण में। इसका मतलब जो अंतर्द्रव्य जालिका में हमारे पास SCR के अंदर लिपिड का निर्माण हुआ था, तो वह सारा लिपिड इकट्ठा कहां होता है? गोल्जी इकाई के अंदर। उसके अलावा इसका एक और मेन भी है कि गोल्जी इकाई जो हैं
गोल्जी काई लाइसोसोम बनाने में भी सहायक है। आप नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे लाइसोसोम, वह गोल्जी काई लाइसोसोम बनाने में भी सहायता करता है। इसका मतलब लाइसोसोम का निर्माण भी कौन करेगा? हमारे पास गोल्जी काई। तो ये था हमारे पास गोल्जी काई के बारे में, जिसे हम गोल्जी उपकरण बोलते हैं। ये हमारा आज का पहला कोशिकांग था। और लाइसोसोम सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आता है कि जो लाइसोसोम है इसे कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइसोसोम में। सो लाइसोसोम को बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि लाइसोसोम के बारे में कि क्या है लाइसोसोम और क्या है इसके कार्य। पहली तो बात यह है, लाइसोसोम जो हैं ये मुख्यतः कहाँ मिलेंगे? मुख्यतः जंतु कोशिका में और कुछ पादप कोशिकाओं में मिलते हैं। सभी में नहीं मिलते, कुछ पादप कोशिकाओं में, और मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं? जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लाइसोसोम है क्या हमारे पास? लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला यंत्र है। कोशिका के अंदर जितना भी वेस्ट इकट्ठा होगा तो उस वेस्ट को खत्म कौन करेगा? हमारे पास लाइसोसोम। यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, जितने भी वेस्ट पदार्थ कोशिका के अंदर इकट्ठे होंगे तो उसको खत्म कौन करेगा? लाइसोसोम। उसे कौन खत्म करेगा? लाइसोसोम। और देखते हैं लाइसोसोम की फीचर्स और क्या हैं। अब ये कैसे खत्म करता है जरा देखिएगा। जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम में कुछ शक्तिशाली एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम के एक ऐसे पदार्थ हैं जो जटिल पदार्थों को तोड़ने का काम करते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर क्या है? कुछ शक्तिशाली एंजाइम पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? ये कोशिका के टूटे फूटे भागों का पाचन करने में सहायता करते हैं, यानी उन्हें पचाने में सहायता करते हैं। तो ये कोशिका के टूटे फूटे भागों को पाचित करके उसको बचाते हैं और पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। इसका मतलब कोशिका के अंदर साफ सफाई करने का काम भी किसका है? लाइसोसोम का। जो भी कोई टूटा फूटा पदार्थ होगा, एंजाइम क्या करेंगे? उन भागों का पाचन कर देंगे, इन टूटे फूटे भागों का पाचन करेंगे, उसको पचा लेंगे और कोशिका को साफ करते हैं। उसके अलावा भी क्या करते हैं? जैसे कोशिका के अंदर कोई भी बाह्य पदार्थ आया, कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ, जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं। बैक्टीरिया क्या है? सूक्ष्मजीव है। जैसे बैक्टीरिया आदि, ये सभी कहां जाएंगे? कोशिका के अंदर आने वाले सभी बाह्य पदार्थ जैसे बैक्टीरिया आदि लाइसोसोम में चले जाते हैं। ये सारी चीजें और लाइसोसोम में हम जानते हैं क्या पढ़े हैं? एंजाइम। तो वहां पर क्या करते हैं? लाइसोसोम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। किसकी वजह से तोड़ रहे हैं? उन एंजाइम की वजह से। लाइसोसोम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और इस प्रकार उन्हें धीरे धीरे खत्म करते जाते हैं। इन बैक्टीरिया को अपने आप खत्म कर देते हैं। अब इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो क्या है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है लाइसोसोम के बारे में। वो क्या है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? अब क्या है आत्मघाती थैली? कि हमारे पास आत्मघाती का मतलब क्या है? जो अपने आप को मारते हैं। तो लाइसोसोम को ऐसा क्यों कहते हैं कि ये आत्मघाती थैली है, यानी कि सुसाइड कर सकता है? तो सुसाइड कैसे करेगा जरा देखिएगा। मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कई बार क्या होता है, हम जानते हैं कोशिका के अंदर बहुत सारी रासायनिक क्रिया हो रही है और उनमें किसी तरह का कोई व्यवधान पड़ जाए, किसी तरह की कोई रुकावट आ जाए और उस समय कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उस समय में क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। जब भी कोशिका में होने वाली रासायनिक क्रियाओं में कुछ व्यवधान पड़ने की वजह से, व्यवधान में क्या हो गया? रुकावट पड़ने की वजह से कई बार क्या होता है, कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। जैसे हमें चोट लग जाती है, वैसे ही कहें कोशिका कहें टूट फूट जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो उस समय क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, कई बार क्या है मृत भी हो जाती है, इनकी मर जाती है, क्योंकि कोशिका है क्या है? सजीव है। तब उस समय लाइसोसोम फट जाते हैं। उस समय लाइसोसोम खुद फट जाएंगे और हम जानते हैं उनके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? शक्तिशाली एंजाइम। और वो एंजाइम क्या करेंगे? और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, अपनी ही कोशिकाओं को तोड़ देते हैं। जिस कोशिका में वो पाए जा रहे थे एंजाइम, लाइसोसोम पाए जा रहे थे, वो उन्हीं को ही तोड़ देंगे, अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, यानी कि उनको पचा देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? कि जब भी कोशिका में होने वाली कुछ क्रियाओं के कारण, उस क्रिया में यदि व्यवधान पड़ता है, तो व्यवधान पड़ने के कारण कई बार कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या कई बार मृत भी हो जाती हैं। तब उस परिस्थिति में क्या होगा? लाइसोसोम फट जाते हैं और लाइसोसोम में जो एंजाइम पड़ रहे हैं वो अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, अपनी ही कोशिकाओं को पचा देते हैं। ठीक है, और इसलिए ही मतलब अपनी कोशिकाओं को खुद खत्म कर देंगे, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो ये है हमारे पास, सेकंड था हमारे पास लाइसोसोम के बारे में। अब थर्ड है हमारे पास, आज का जो थर्ड है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम ये कहें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। कि किसी सेल का, किसी कोशिका का बिजली घर बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसे कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। तो जरा पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्या है माइटोकॉन्ड्रिया और क्या है इसकी संरचना और क्या है इसके कार्य, और इसे कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। जरा एक बार पहले चेक करते हैं, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर है, जरा देखेंगे। ये देखिएगा, ये हमारे पास है पादप कोशिका। ठीक है, और यदि मैं पादप कोशिका में नीचे की तरफ देखूंगे, लाल लाल सी स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे मैंने गोले में लिया है, ये क्या है हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया। ये पादप कोशिका है। सेम वैसे आप जंतु कोशिका देखते हैं, आप देखिएगा जंतु कोशिका में भी आपके सामने ये दिख रहे हैं,
या मैं थोड़ा रब करके बताता हूँ क्योंकि बहुत सा बताया है तो इसलिए कहीं यहाँ पर पता नहीं चल रहा होगा। तो देखिएगा रेड से जो देख रहे हैं, मैं इसको ब्लैक सर्कल में कर रहा हूँ। आप देखिएगा ये ब्लैक सर्कल में जिसे क्या है, ये हमारे पास ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। और कार्य क्या है, इसकी संरचना क्या है, अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम सेल का पावर हाउस यानी कि कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, मैं अब इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। माइटोकॉन्ड्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है क्वेश्चन इसके माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, ध्यान से देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पहली तो बात, आपने दो प्रकार की कोशिकाएं पढ़ी थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। तो ध्यान दीजिएगा, यह है प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसमें तो प्रेजेंट ही नहीं होती, यानी कि उसमें क्या है, अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। केवल किसमें मिलेगा, यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा भी है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है। यदि नहीं आपको ध्यान है तो आप इसके बारे में मेरे वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनमें प्रोकैरियोटिक है, और मनुष्य हैं, पादप हैं, जीव जंतु हैं, उन सब में क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। तो यह है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं मिलता। किससे मिलता है, यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि पादप और जंतु कोशिका, इनमें मिलता है। यदि और देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, हमारे पास इसमें दोहरी झिल्ली होती है, यानी कि इसके दो लेयर हैं। इसमें दोहरी झिल्ली होती है, और जो इसकी बाह्य झिल्ली है, बाहरी झिल्ली जो है, बाहरी झिल्ली चिकनी होती है, और उसमें छोटे छोटे छिद्र भी होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। दो झिल्ली हैं, यानी कि दो कवरिंग है, एक बाहरी झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली। जो बाहरी झिल्ली है वो कैसी होगी, हमारे पास चिकनी होगी, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और जो आंतरिक झिल्ली है, यानी कि अंदर वाली दूसरी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली जो है इसकी वो कैसी होगी, ध्यान दीजिएगा। आंतरिक झिल्ली वलित होती है, यानी कि उसमें वलय होते हैं, बहुत वलित होती है, यानी कि उसमें वलाकार होती है, हम ये कहेंगे वलाकार होती है। कैसे, जरा देखिएगा, ये इसकी बाह्य झिल्ली है, और अंदर वाली झिल्ली इस तरह की होती है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो क्या है, हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, कई बार छोटे क्वेश्चन से पूछा भी जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसमें अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का ही राइबोसोम होता है, अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। डीएनए के बारे में तो आप जानते ही हैं, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये इसमें अपना खुद का ही अपना डीएनए होगा और अपना ही राइबोसोम होते हैं इसके। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताया भी था कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। देखिएगा ऐसा क्यों है। अब जितने भी सजीव प्राणी हैं उन्हीं में कोशिका हैं,
और हम जानते हैं सजीव प्राणी चाहे पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों, उन्हें कोई भी कार्य करना है, किसी भी तरह की रासायनिक क्रिया करनी है तो उसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में प्रदान करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एटीपी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा प्रदान की है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? पावर हाउस है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का बिजली घर। तो इसी वजह से ही, इसी कारण है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक क्रियाओं को लिए जो ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा को प्रदान किसने करा है? माइटोकॉन्ड्रिया ने। और किस रूप में प्रदान किया है? एटीपी रूप में। इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है और इवन आगे भी आने के बहुत चांसेस हैं। अब ये पूछा जाता है कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? ध्यान दीजिएगा, एटीपी ए होता है एडिनोसिन, टी होता है ट्राई और पी होता है फॉस्फेट। तो फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका कार्य क्या है? सबसे पहला काम तो हम जानते हैं, इसका प्रमुख कार्य ऊर्जा प्रदान करना है। क्यों? क्योंकि हमें कोशिका को रासायनिक क्रियाएं करनी है तो उसके लिए ऊर्जा चाहिए, तो इसका प्रमुख कार्य ऊर्जा प्रदान करना है। दूसरा, आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए है और खुद का ही राइबोसोम है। तो राइबोसोम है तो इसका मतलब क्या होगा? यह प्रोटीन निर्माण में भी सहायता करते हैं, क्योंकि राइबोसोम जहां भी राइबोसोम होंगे, ध्यान दीजिएगा, वह प्रोटीन निर्माण में भी सहायता करेगा। इसका मतलब प्रोटीन निर्माण करने में कौन हेल्प करेगा? राइबोसोम। और इसमें अपने राइबोसोम है, इसलिए यह प्रोटीन निर्माण में भी सहायता करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये और देख के चले, यह कोशिका में श्वसन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कोशिका में जो श्वसन है, श्वसन प्रक्रिया है जिसे हम सांस लेना बोलते हैं, ऐसे ही श्वसन में ऊर्जा प्रदान होती है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के हैं, कोशिका में श्वसन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.